नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। प्रतापगढ़ में जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने ईवीएम वेयरहाउस का किया निरीक्षण। प्रतापगढ़ में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के क्रम में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन की तैयारियों के दृष्टिगत जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी संजीव रंजन, पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल ने अपर जिलाधिकारी के त्रिभुवन विश्वकर्मा के साथ पूरे केशव राय गायघाट स्थित ईवीएम वेयरहाउस एवं जिला निर्वाचन कार्यालय का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान साफ सफाई एवं सुरक्षा व्यवस्था को देखा एवं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में दिल्हुपुर पुलिस द्वारा दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के अभियोग में एक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ सतपाल अंतिल के निर्देशन में पुलिस द्वारा निरंतर अभियान चलाकर अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही क्रम में थाना दिल्हुपुर के थाना प्रभारी धनंजय राय मय हमरा द्वारा देखभाल क्षेत्र विवेचना के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना दिल्हुपुर पर पंजीकृत मुकदमा प्राप्त संख्या 10/2024 धारा 363, 366, 376 2N भारतीय दंड विधान व 5L/6 पॉक्सो एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्त गोविंद सरोज पुत्र ब्रजलाल निवासी ग्राम डिहवा पवारपुर थाना दिल्हुपुर जनपद प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्र दिल्हुपुर अंतर्गत बस स्टैंड विश्वनाथगंज के पास से गिरफ्तार किया गया। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। मामूली विवाद के चलते दलित युवक को दबंगों ने बेरहमी से पीटा। संदीपन घाट थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मलाक मोहिद्दीनपुर में खेत में पानी को लेकर कहासुनी के चलते दलित युवक को दबंगों ने जाति सूचक भद्दी गाली गलौज देते हुए लात घूसा और बेल्ट से बुरी तरह से मारपीट कर घायल कर दिया। जानकारी के मुताबिक ग्राम मलाक मोहिद्दीनपुर की रहने वाली सीता देवी ने संदीपन घाट थाना प्रभारी को लिखित शिकायती प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उसका पति एसु जब खेत में पानी लगाने गया तो खेत के पानी के लगाने के विवाद के चलते कहासुनी गाँव के ही फूके यादव पुत्र सुरेमन यादव व छोटू पुत्र फूके से हो गई। इतनी सी बात लेकर उक्त लोगों ने सीता देवी के पति को जाति सूचक गाली गलौज देते हुए लात घूसा और बेल्ट से बुरी तरह से पीटा, जिससे सीता देवी के एसु के शरीर व अन्य जगहों पर गंभीर चोट आई है। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है और पीड़ित को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया गया है। मोहनलाल यादव की रिपोर्ट। मांड थाने में तैनात सिपाही की हुई इलाज के दौरान मौत। मथुरा थाना मांड में तैनात सिपाही की अचानक से तबीयत बिगड़ जाने से मौत हो गई। सिपाही को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां से आगरा ले जाते समय रास्ते में सिपाही की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। थाना मांड में 15 दिसंबर 2023 को तैनात हुए पुलिस सिपाही नानकचंद पुत्र चंद्रपाल सिंह निवासी ग्राम राजपुर थाना एका जनपद फिरोजाबाद की अचानक से तबीयत बिगड़ गई, जिससे पुलिस कर्मियों ने CHC मांड पर भर्ती कराया, जहां से हालत गंभीर होने पर आगरा के SN अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही सिपाही की मौत हो गई। मांड थाना प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार ने बताया कि मृतक सिपाही अपने पिता की जगह पर नौकरी में लगा था। 2012 बैच का था। मृतक के परिजनों को सूचना दी गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। गौरव यादव की रिपोर्ट। SN फ्लैक्स फाउंडेशन ने लगाया नेत्र परीक्षण शिविर। मिर्जापुर में SN फ्लैक्स फाउंडेशन मिर्जापुर ने सिकटही गांव के कोटवा पांडे में नेत्र शिविर का आयोजन किया। नेत्र शिविर का उद्घाटन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर RV कमल ने फीता काटकर व दीप प्रज्वलित करके शिविर का शुरुआत किया। SN फ्लैक्स फाउंडेशन समाज हित में समय समय पर गरीब असहाय के हित में सेवा करती आ रही है। 2 दिवसीय नेत्र शिविर में आर्थिक रूप से कमजोर ग्रामीणों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने, उनको नेत्रों को स्वस्थ रखने, उनके जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए SN फ्लैक्स संस्था ने असहाय ग्रामीणों का नेत्र परीक्षण करवाया। उनको मुफ्त में चश्मा दिया, मुफ्त आईज ड्रॉप दिया गया। जिनके आंखों में मोतियाबिंद की शिकायत है, उनको आईज हॉस्पिटल में निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन का खर्च भी दिया। यह नेत्र शिविर 2 दिवसीय 27 जनवरी और 28 जनवरी तक लगाया गया है, जिसमें आज 600 से ज्यादा ग्रामीणों को इसका लाभ मिला। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट।
अरुण सिंह ने कहा, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा गठबंधन का कोई भविष्य नहीं है। विंध्याचल धाम में पहुंची भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने कहा कि बिहार से जल्द ही अच्छी खबर मिलेगी। उत्तर प्रदेश के 80 सीटों पर भाजपा जीतेगी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा गठबंधन का कोई भविष्य नहीं है। पहले भी दोनों पार्टियों में समझौता हुआ था। बिहार में चल रहे उठापटक पर कहा कि जल्द ही अच्छा समाचार मिलेगा। आज हर कोई मोदी जी के नेतृत्व में काम करना चाह रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में सभी खुश हैं। विदेश में भी लोगों को सम्मान मिल रहा है। माता विंध्यवासिनी के मंदिर में दर्शन पूजन करने पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में गरीबों और किसानों का कल्याण हो रहा है। विदेशों में भारत का गौरव बढ़ रहा है। हमें अपनी संस्कृति और सनातन पर गर्व है। 2024 में सभी लोग मिलकर मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। पूरे देश भर में गरीबों का कल्याण हो रहा है, किसानों का कल्याण हो रहा है। इसलिए गरीब हो, किसान हो, आज मसीहा के रूप में उनको दिखता है। और भारत का मान सम्मान और गौरव भी लगातार बढ़ रहा है। और हमें अपनी संस्कृति पे, अध्यात्म आज गर्व की अनुभूति होती है। ये सभी लोग माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं। और 2024 का जो संकल्प है, एक बार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में माननीय मोदी जी शपथ ले, सबका एकमात्र संकल्प है जो अवश्य रूप से पूरा होगा। यूपी में अखिलेश ने 11 सीटें दी हैं कांग्रेस को। कांग्रेस नाराज बताई जा रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का कोई भी यहाँ पे पहले भी गठजोड़ हुआ था, कोई भविष्य नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सभी सीटें जीतने के लिए अग्रसर हो। सभी सीटें लोकसभा की जीतेगी उत्तर प्रदेश में। क्या आप मानते हैं कि बिहार में जो चल रहा है कुछ नया होने वाला है? मैं कहा इंतजार करिए, आप सबको अच्छा ही समाचार मिलेगा। कब तक मिलेगा सर? पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अच्छे समाचार मिल रहे हैं। सब मोदी जी के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं और आने वाले समय में सब कुछ अच्छा रहेगा। क्या बिहार में नीतीश मुख्यमंत्री बनेंगे या बीजेपी के मुख्यमंत्री बनेंगे? मैंने कहा ना, आगे इंतजार करिए और सब अच्छा आपको समाचार देंगे। 2 डिप्टी सीएम की चर्चा है कि बीजेपी 2 डिप्टी सीएम बनाने जा रही है। मैंने कहा ना, 4 लुटेरे लूट के माल के साथ हुए गिरफ्तार। मिर्जापुर पुलिस ने स्वर्ण व्यवसाय से लूटपाट करने वाले 4 अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से आभूषण भी बरामद हुए हैं। बिहार प्रांत के रहने वाले बदमाशों ने स्थानीय बदमाशों के साथ मिलकर दिया था घटनाओं को अंजाम। पकड़े गए बदमाशों में से 2 के ऊपर पुलिस ने 25-25 हजार का इनाम भी घोषित कर रखा था। मिर्जापुर जनपद के मढ़ियान थाना क्षेत्र अंतर्गत कलवारी क्षेत्र में सराफा व्यापारी की कर रोक कर सोने चांदी से भरा बैग लूट कर फरार होने वाले आरोपियों को आखिरकार मिर्जापुर पुलिस ने 14 दिन बाद गिरफ्तार कर लिया है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक अभिनंदन ने बताया कि 15 जनवरी की रात में कलवारी के समीप 4 बदमाशों ने व्यापारी की कर को ओवरटेक करके रोका और उसे गोली मारकर स्वर्ण आभूषण से भरा बैग लेकर फरार हो गए। मामले में पुलिस ने तत्काल मुकदमा पंजीकृत करते हुए अपराधियों की धरपकड़ में जुट गई, जिसमें 2 अभियुक्त पकड़ लिए गए और उनसे पूछताछ के बाद आज 2 अन्य अभियुक्त जो कि स्थानीय ही रहने वाले हैं, जिनके ऊपर 25-25 हजार का इनाम भी घोषित किया गया था। मुखबिर की सूचना पर जब पकड़ने के लिए घेरा गया तो उन्होंने पुलिस के ऊपर फायर झोंक दिया। जवाबी फायरिंग में उन्हें गोली लगी है, जिन्हें इलाज के लिए मंडलीय चिकित्सालय भर्ती कराया गया है। बद्री अग्रहरी की रिपोर्ट। सर, एक बड़ा पर्दाफाश किया जा रहा है, क्या है पूरा मामला? देखिए, दिनांक 15 जनवरी को थाना मढ़ियान क्षेत्र में कलवारी बाजार के पास एक घटना हुई थी, जिसमें कि वहाँ के एक लोकल व्यापारी उसको कुछ 4 अज्ञात लोगों ने आके गाड़ी ओवरटेक करते हुए उसको एक व्यक्ति को गोली मारी उसमें से, और उसके बाद उन लोगों के साथ लाठी डंडे से प्रहार करके उनको घायल कर दिया तथा उनके पास आभूषणों से भरा एक बैग था, जिसको वो लेकर फरार हो गए। तत्काल इस सूचना पर हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत किया और हम लोगों ने कई टीमों का गठन किया इसके अनावरण के लिए। आज इस घटना का एक सफल अनावरण कर दिया गया है। टोटल इस घटना में 4 अभियुक्त थे, जिसमें से कि 2 अभियुक्त हम लोगों ने गिरफ्तार किए थे, जिनसे हम लोगों ने बातचीत की, पूरी घटना का अनावरण किया। उसके बाद जो शेष 2 अभियुक्त थे उन पर हम लोगों ने पुरस्कार घोषित किया। 25-25 हजार रुपये के इनाम थे, जिनमें उनका नाम था धनंजय चौहान और राम निवास। ये दोनों यहीं मढ़ियान क्षेत्र के रहने वाले थे और उनकी तलाश में लगातार पुलिस और एसओजी की टीम घूम रही थी।
आज एक मुखबिर की सूचना पर हम लोग को पता चला कि बेला मंदिर के पास जो जंगल है वहाँ पर उस अपनी जो घटना में प्रयुक्त गाड़ी है सिलेरियो ग्रे कलर की, उसी से वो वहाँ घूम रहे हैं। तत्काल इस सूचना पर हम लोगों ने वहाँ घेराबंदी करके इनको पकड़ने का प्रयास किया। उन लोगों ने पुलिस पर फायर किया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में वो घायल हुए हैं। उनका इलाज यहाँ जिला अस्पताल में चल रहा है, जहाँ उनकी स्थिति सामान्य है। दोनों पुरस्कार घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। इसके अलावा जो 2 व्यक्ति और थे जिनको पहले गिरफ्तार कर लिया गया है, तो सभी 4 अभियुक्तों को हम लोगों ने इसमें गिरफ्तार कर लिया है। और जो इस घटना में लूटी हुई सामग्री थी उसको हम लोगों ने बरामद किया है। लगभग 7 किलो के आसपास इसमें चांदी थी और लगभग 56 ग्राम सोना था। उसको इन लोगों ने जिस बैग में वो भरा हुआ था, जिस बैग को इन लोगों ने लिया था, उस बैग को भी इन लोगों ने जला दिया था घटना करने के बाद। उस जले हुए बैग के अवशेष भी हम लोगों ने बरामद किए हैं। उनके पास से जो घटना में प्रयुक्त हुई सिलेरियो गाड़ी थी वो भी बरामद हो गई है। एक और गाड़ी थी जो धनंजय की थी, स्प्लेंडर बाइक, उससे भी घटना में इस्तेमाल किया गया था। उसको भी हम लोगों ने अंकित, जो इसमें तीसरा अभियुक्त है, उससे हम लोगों ने बरामद कर लिया है। और आगे की जो है इसमें विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। जो टीमों ने इसमें कार्य किया है वो उनको पुरस्कृत भी किया जा रहा है। थाना मणिहान और जो एसओजी की टीम थी उन लोगों ने इसमें बहुत अच्छा कार्य किया। क्या पहली बार किए हैं कि इसके पहले भी इनका प्रदर्शन किया? देखिए, इसमें एक अभियुक्त जो है शैलेंद्र, वो रोहतास जिले का रहने वाला है और अभी तक जो हम लोग को पता चला है वो काफ़ी इस तरह की घटनाओं में वो शामिल रहा है। और इसमें एक और अभियुक्त है जो यही मणिहान क्षेत्र का रहने वाला है, उसके ऊपर भी फेक करेंसी में का अपराध करने के जुर्म में उसे जेल भेजा जा चुका है। और बाकी इनकी क्या क्रिमिनल हिस्ट्री है इसको पता किया जा रहा है और उसके आधार पर इनके ऊपर आगे की विधिक कार्रवाई की जाए। ठीक, धन्यवाद। सिपाही ने मारा थप्पड़, हुआ निलंबित। विंध्याचल धाम में दुकानदार को थप्पड़ मारना सिपाही को पड़ा महंगा। सिपाही के सपने में आता था दुकानदार, इस कारण परेशान होकर गया था सिपाही। वीडियो वायरल होने पर मामले को संज्ञान में लेते हुए एसपी अभिनंदन ने सिपाही को निलंबित कर दिया। थप्पड़ मारने वाला सिपाही विंध्याचल थाना में तैनात आरक्षी रामविलास पासवान को निलंबित करते हुए एसपी ने जांच का आदेश दिया है। विंध्याचल धाम के अमरावती अटल चौराहा पर शनिवार को सिपाही ने दुकानदार को थप्पड़ मार दिया। वायरल वीडियो में पुलिस का जवान दुकानदार से बात कर रहा था और वार्ता के दौरान ही वह दुकानदार को थप्पड़ जड़ देता है। थप्पड़ की घटना पास में ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जिस वक्त सड़क के किनारे पुलिसकर्मी थप्पड़ जड़ता है उस वक्त कुछ लोग आसपास ही खड़े होते हैं। वर्दी वाले जवान की दादागिरी देख लोग सहम गए। चर्चा है कि सिपाही युवक को वार्ता के दौरान फर्जी मुकदमा में फंसाने की धमकी दे रहा था। अपनी हनक दिखाने के लिए थप्पड़ मार दिया। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। जी सर, एक वीडियो वायरल हो रहा है सिपाही का थप्पड़ मारते, क्या है प्रकरण, क्या कार्रवाई की गई? देखिए, एक हम लोगों को प्रकरण संज्ञान में है जिसमें कि थाना विंध्याचल में एक कांस्टेबल हैं जो कि एक व्यक्ति को थप्पड़ मारते हुए नजर आ रहे हैं। तत्काल उस वीडियो का संज्ञान लेते हुए हम लोगों ने उसमें सीओसीटी को मौके पर भेजा, जांच कराई, उसमें उनका दोष पाया गया। तत्काल प्रभाव से उनको निलंबित कर दिया गया है और सीओ लालगंज के द्वारा एक जाँच इसमें शुरू कर दी गई है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ मोमेंट के साथ।